अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई शख्स लेट कर दरूद शरीफ पढ़ना चाहता है या बैठ कर दरूद शरीफ पढ़ना चाहता है तो इसके बारे में हमारी कुरान हदीस और शरीयत क्या कहती है। क्या वो लेटा हुआ शख्स लेट कर दरूद शरीफ पढ़ सकता है या बैठा हुआ शख्स बैठ कर दरूद शरीफ पढ़ सकता है, और कौन सा दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, छोटा या बड़ा। तो आज की इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे और आपको समझाऊंगा कि आपने कौन सा दरूद शरीफ पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, बैठकर पढ़ना है या लेट कर पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों को मुदस्सर इकबाल का प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज इस्लाम की बात। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दरूद शरीफ छोटा पढ़ना चाहिए या बड़ा पढ़ना चाहिए, और एक सवाल ये भी साथ में कि क्या कोई लेट कर दरूद शरीफ पढ़ सकता है या फिर वो बैठ कर पढ़े, और दरूद शरीफ बगैर वज़ू के पढ़ना चाहिए या बावज़ू होकर पढ़ना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में तमाम ये जो 3-4 मसले हैं ये आपको समझाऊंगा, बताऊंगा आज की इस वीडियो में डिटेल से कि आपने कैसे अमल करना है और कौन सा अमल दुरुस्त है, कौन सा तरीका ठीक है। तो देखिए मुसलमानों, बात यह है कि सबसे पहले बेस्ट अमल, सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप बावज़ू होकर, किबला रुख होकर बैठ कर आप दरूद शरीफ पढ़ें। चाहे छोटा पढ़ लें या बड़ा पढ़ लें, दरूद ताज पढ़ लें या फिर दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, या फिर सबसे छोटा दरूद पाक है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, या फिर इस दरूद पाक को आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप बावज़ू होकर बैठ कर दरूद शरीफ पढ़ें। लेकिन इसमें भी कोई हर्ज नहीं है कि आपका अगर वज़ू नहीं, आप किसी वजह से वज़ू नहीं कर सके तो आप फिर भी दरूद शरीफ पढ़ सकते, चलते फिरते हुए आप दरूद शरीफ पढ़ सकते, दरूद शरीफ का विर्द वजीफ़ा कर सकते हैं। और सवाल ये कि अगर कोई शख्स लेट कर दरूद शरीफ पढ़ना चाहे या किसी को ऐसी बीमारी ने घेरा हो कि वो सिर्फ अपने बिस्तर पर लेटा ही रहता हो, ना उठ सकता हो, ना चल सकता हो, ना फिर सकता हो, तो वो क्या दरूद शरीफ पढ़ सकता है? तो जी बिल्कुल, उसके लिए इजाज़त है, वो दरूद शरीफ पढ़ सकता है। उसी हालत में लेट कर जो है ना वो दरूद शरीफ पढ़ सकता है। और अगर आम कोई बंदा को जो कहे कि मैं लेट कर दरूद शरीफ पढ़ना चाहता हूँ, तो उसके बारे में बहुत सारे उलमा कराम फरमाते हैं कि जो बंदा लेट कर दरूद शरीफ पढ़ना चाहे उसके लिए बेहतर तरीका ये है कि वो एक तो अपना चेहरा मुबारक, जो अपना चेहरा है उसको किबला रुख कर ले, ठीक है। दूसरा, अपनी जो उसकी टांगे हैं ना, उन टांगों को समेट ले, इकट्ठा कर ले। फिर जो है हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो है वो दरूद व सलाम के तोहफे और नजराने पेश करें। और दरूद शरीफ इतना स्ट्रॉन्ग है, इतनी पावर रखता है और इतना ताकतवर अमल है कि आप इसको दरूद पाक को एक दफ़ा आजमा कर देखिए। जो भी आपकी मुश्किल होगी, मुसीबत होगी, जो भी किसी किस्म की रास्ते में रुकावट होगी, वो अल्लाह पाक उन तमाम मुश्किलों को हल कर देगा और मसलों को हल कर देगा। अगर कोई विर्द वजीफ़े करना चाहता हो दरूद शरीफ के तो वो भी कर ले, उससे भी उसकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, फैमिली मेम्बर और मुसलमान बहन भाइयों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आप शेयर करेंगे तो हो सकता है ऐसे मुसलमान बहन भाइयों तक ये वीडियो पहुँच जाए जिनको सही तरह से पता ना हो, इल्म ना हो, और उन तक अगर ये वीडियो पहुँची और उन्होंने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बावज़ू होकर और बेहतर तरीके से दरूद व सलाम भेजने शुरू कर दिए, दरूद पढ़ना शुरू कर दिया और अपनी ज़िंदगी को सुधारने संवारने की कोशिश की, सिरात मुस्तकीम पर आ गए, तो यकीनन ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद पूरा हो जाएगा और ये वीडियो हमारे लिए सदका जारिया बन जाएगी। और अगर ये वीडियो हमारे लिए सदका जारिया बनती है तो हम इस दुनिया में और आखिरत की दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे। अगर ये सांसों की डोरी सलामत रही तो बहुत जल्द तमाम दोस्तों के साथ दोबारा एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक मुदस्सर इकबाल को दीजिए इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।